जी महाराज से आग्रह करूंगा कि हमारी मेवाड़ और मारवाड़ की इस दिव्य अलौकिक इस दिव्य सभा को आप संबोधित करें। पूज्य नारायण गिरि जी महाराज। गोपाल जी नम भूतगणादि सेवितम कपीत जम्बो पलचारक्षरम उमाष्टम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर सौरपाद पंकजम। यहाँ पर हमारे महाराज जी का आदेश हो गया कि 3 मिनट बोले, फिर जो है 1 मिनट बढ़ा दिया उन्होंने 4 मिनट। तो महाराज जो है स्वयं इनका नाम है, भगवान का मतलब नाम भी इनका नाम है रणछोड़ भारती जी। तो नाम तो आप इसका अर्थ तो सब लोग समझते ही हो, मुझे उसका समझाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे महंत परशुराम गिरी जी, उनके नाम में भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। तो ये हमारे जो गुरु लोग नाम रखते हैं तो उसमें भी बहुत सारा भाव होता है। नित्य गोपाल राम जी, हमारे महेंद्र सिंह जी राणावत। मैं ये बोल रहा था कि जो हमने बात कहनी है वो तो इन्होंने सब बात बोल दी है, तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे कंवर साहब भी, हरिचंद्र सिंह जी भी बैठे हैं, कि जो कुछ परंपराओं की बात होती है, कुछ जो है ऐसे ही जो है परंपरा कुछ चल जाती है। तो हमारे परशुराम गिरी जी जानते थे, हमारे बहुत बड़े महाराज जी थे, जो एक तरह से मेरे लिए, हम लोगों के लिए गुरु भी थे और मित्र भी थे। नरेंद्र गिरी जी महाराज, वो बहुत बड़ा उनका स्थान है बरेली के पास में, भगवानपुर पचौरी बोलते हैं, वहाँ पर 15 गांवों का एक शिव मंदिर है। तो वहाँ पर महाराज जी अखाड़े में जाने से पहले ही उनके गुरु जी थे जो है हंसराज गिरी जी महाराज। तो वो क्या है कि जो वो बहुत 15 गांव का रोटी आती थी, दूध आता था, कुछ घी छाछ, तो वो सबको कुत्तों को जो है, बत्तख है कुत्ते, उनको खिलाते थे। फिर महाराज जी ने अखाड़े में रहते रहते 25 साल हो गया। 25 साल के बाद वहाँ गए तो दिखा कि बरेली के बड़े बड़े सेठ बैठे हुए हैं और वहाँ 100-150 लोग जो है, और करीब जो है 1000 कुत्ते है, बत्तख, और वहाँ पर जो है दुकानें 200-150 लगी हुई है। बोले जी ये क्या है? बोले ये महाराज यहाँ की परंपरा। बोले है कौन सी परंपरा है? हमने जो परंपरा जो है ये हमने शुरू की थी, बंद करो, ये कौन सी परंपरा है? ये कोई परंपरा नहीं है। बोले ये तो क्या है, उस टाइम ऐसी व्यवस्था थी, परिस्थितियाँ ऐसी थी, तो इसीलिए तो कुछ परंपरा ऐसे चल जाती है जो उसका कोई मतलब नहीं होता है। हैं हमारे महाराज जी कहीं जाते हैं तो वो देखते हैं कि कहीं पर जाके बोले भाई किसी जगह पर घोड़ा खड़ा कर दिया, उसमें आदमी खड़ा कर दिया, बोले बोले भूत प्रेत क्यों बिठा रहे हो? जो दुनिया चले गए उनको वापस क्यों बुला रहे हो? हम वो आई दुनिया में दुखी है, हम खुद भी, हम तो जाना चाहते हैं तुम वापस क्यों बुला रहे हो? तो ऐसा तो बहुत सी चीज़ों को लेकर, जैसे मान लीजिए कि हमारे हरिचंद्र सिंह जी ने बोला कि भगवान और हमारे बीच में कुछ मतलब जो है, बहुत सी चीज़ों को जो है कि बीच में कुछ संदेश देने वाला डायरेक्टर सीधा जो है कि बोले कि भाई यहाँ मोह ऐसे जीव लोग जीव बुधा सनातना। तो हम सनातन से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो सारी चीज़ों को लेकर बहुत सी समाज में अभी महाराज श्री ने जो है, हमारा परशुराम गिरी जी बोल रहे थे तपसन सिंह जी महाराज का, तो जिस चीज़ को लेकर हमारे पृथ्वी सिंह जी इस चीज़ का खुद ही विरोध करते हैं, परंतु कुछ लोग बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं कि जी हम बहुत बड़े रोलसर है और अपना बहुत सारा काम जो है अपने दुपल में चला देते हैं। तो ये हमेशा से तन सिंह जी उस चीज़ के लिए हमेशा वो ये नहीं चाहते थे कि खाली क्षत्रिय युवक संघ, वो चाहते थे समस्त जो है जितने भी युवा है 36 कौम की सभी प्रेरणा ले, सभी व्यवस्थित हो, ऐसा उनके पिताजी के मन में इच्छा थी। परंतु कुछ लोगों ने अपना कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होता है तो वो अपना अपना गुट लेके चलते हैं, और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बहुत से समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो कि अपना चीज़ों को जो है लेकर जो है हमेशा से व्यवस्थित करके जो है खुद ही अव्यवस्थित हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऐसा होता है कि हम अपने हमेशा से अपने घर को सही करना है और अपने परिवार को बहुत सी चीज़ों को लेकर, तो ये प्रत्येक मनुष्य का जो है अपने कर्तव्य भी है, चिंतन भी करना चाहिए एक तरह से। विशेष रूप से मैं महेंद्र सिंह जी से भी बहुत ही प्रभावित हूँ कि एक बार मैंने इनको बोला कि भाई आप भोपा जी हो कि महाराज मैं तो कोई किसी को टोपा पहनाता नहीं हूँ, मैं तो बोले कृष्ण उपासक हूँ, भगवान का उपासना करता हूँ। जो टोपा पहनाते हैं वो भोपा जी, हमारे शांति नाथ जी महाराज कहते थे कि मैं एक जगह गया तो वो बोले कि बहुत तेज जोर जोर से नाच रहा था। तो वो क्या है, अष्टमी को और जो कुछ पूर्णमासी को ज्वाला पक्ष में रखते हैं, तो वो कंबल बहुत पुराना रखा था, तो वो जैसे उड़ाया तो कुछ ज़्यादा कूदने लगा, तो बोले उसमें बिच्छू था, तो बोले भोपा जी को माता जी आ गई है सारी चीज़ें ऐसी जो है अपने आप में। तो हमारे जो है ये जो संपूर्ण राजस्थान और विशेष करके जो उदयपुर वगैरह है, ये जो है स्वाभिमान की भूमि है। हमेशा से महाराणा प्रताप जी जो है, इन्होंने पूरा देखिए कि 700 साल मुगलों का राज अपने छोटे से पूरा
कितना बड़ा संघर्ष उनका महाराणा प्रताप जी का था यहाँ पर। महाराणा प्रताप ने और कई यहाँ जो है प्रत्येक गांव में कोई न कोई उदाहरण के रूप में, तो ये जो है जैसे कि हमारा जैसे अब जालोर सिरोही उधर सब वीर भूमि है, तो ये स्वाभिमानी भूमि, वीर के साथ साथ स्वाभिमानी भूमि भी है कि व्यक्ति यहाँ का स्वाभिमानी, आज भी किसी का बात करके देखो आप तो उसके अंदर स्वाभिमान झलकता है यहाँ के व्यक्ति के अंदर में। तो ये सभी एक नाथ के रूप में, जैसे हमारा एक नाथ को भगवान शंकर को जो है महाराणा प्रताप वगैरह वो जितने भी मानते थे कि हम तो खाली उनके नौकर दीवान हैं, और भगवान जो है जो सारे सृष्टि को चलाने वाले महादेव है वही हमारे ऊपर में विशेष रूप से। तो ये भगवान शिव को बोलते हैं सुर असुर नागमुनि सेवा, शंकर पद करे सब सेवा। तो शिव जी के समदृष्टि होती है, भगवान शिव जी के पास में कोई देव जाए राक्षस जाए सबको एक समान दिखता है। तो ऐसी दृष्टि सबको हम लोग को रखना है, और हम स्वामी ऐसी परंपराओं से हमारी जो हम विरासत के रूप में प्राप्त है तो उसको हमें निर्वाह करना है। और निश्चित रूप से हम सभी जो है संत यहाँ पर आके आनंदित हुए, और विशेष रूप से ईश्वर सिंह जी को बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। हरि ओम, जय हर हर महादेव।